हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्पेशल एजुकेशन ब्राइट फ्यूचर चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक रहेगा मुख्यतः ये बिंदु रहेंगे कि जिन्होंने रीट प्री का पेपर पास कर लिया था 2022 के अंदर, और उनको ये डाउट है कि उन्होंने 2023 में या फिर 2024 में या फिर जो बच्चे 2025 में विशेष शिक्षा बीएड में एडमिशन लेने वाले हैं, किसी भी कैटेगरी में हो, एमआर में हो, एचआई में हो, वीआई में हो, तो उनको क्या रीट प्री का एग्ज़ाम जो है वो वापस पास करना होगा या फिर उनके जो है वही जो है वो रीट प्री का सर्टिफिकेट जो है वैलिड हो जाएगा। तो इससे रिगार्डिंग जो है आज अपन चर्चा करेंगे। देखिए, डिटेल्ड जो विज्ञप्ति है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ। देखिए, जो रीट पात्रता परीक्षा हुई थी 2022 के अंदर, उसके अनुसार जो बोर्ड की जो भी शर्तें हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, फीस वगैरह जिनको भी शुल्क वगैरह देखना हो, अब भी जो रीट की विज्ञप्ति आएगी वो इसी प्रकार से आएगी। देखिए, थोड़ा सा आप देख सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से पूरा लिखा हुआ आता है। पीडीएफ के रूप में ये जो है विज्ञप्ति जारी होगी आपके आगामी जो दिनों के अंदर जब भी आने वाली है। देखिए, इसके अंदर जो है आपको यहाँ दिखा देता हूँ मैं। देखिए, कक्षा 1 से 5 स्तर के शिक्षकों के लिए पात्रता एवं मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो देख लीजिए। इसमें देखिए, नीचे चलते हैं, यहाँ पढ़िए आप। बिंदु ए बी सी ई सामान्य शिक्षकों हेतु है तथा बिंदु डी विशेष शिक्षक पद की योग्यता हेतु है। देखिए, बिंदु डी जो है अपन पढ़ लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ, न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक यानी कि 12वीं या इसके समकक्ष एवं शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा उत्तीर्ण या इस कोर्स के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। देखिए, जब रीट प्री का जब जो फॉर्म भरा गया था उस समय उनकी ये शर्त है कि आप जो है, जो आपकी स्पेशल बीएसटीसी है, स्पेशल बीएसटीसी है या डीएलएड कह लीजिए, आप इसके या तो लास्ट ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या फिर आपने जो है ये कोर्स कंप्लीट कर लिया हो। ये तो इनकी शर्तें हैं। तो देखिए, ये जो आप के मन में डाउट चल रहा है कि सर हमने अब एडमिशन लिया है और रीट प्री हमारा पहले से पास है, तो क्या उसके लिए हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं, तो देखिए आपको स्पष्टीकरण यहाँ मिल गया। और एक चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, जो विद्यार्थी दूर मतलब डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से जिन्होंने डीएलएड जो प्राप्त किया है, नॉर्मल बीएसटीसी वालों के लिए भी बता देता हूँ, जिन्होंने ओपन एजुकेशन से कहीं से डिग्री ली है बीएसटीसी की, नॉर्मल की, तो वो जो एनआईओएस से जिन्होंने प्राप्त की वो भी यहाँ मान्य किया गया था, इसलिए ठीक है। अब देखिए, जो स्पेशल बीएड करते हैं उनके लिए कक्षा 6 से 8 के स्तर के लिए शिक्षकों की पात्रता परीक्षा के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं। देखिए, यहाँ भी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। देखिए, बिंदु एफ विशेष शिक्षकों पद के लिए है। बिंदु एफ अपन जो है यहाँ पढ़ लेते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकार। देखिए, या तो आपके ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है आपको, और विशेष शिक्षा बीएड में उत्तीर्ण के अंतिम वर्ष में अध्ययनरत हों। या तो आपने जो है बीएड स्पेशल एजुकेशन से जो आप कर रहे हैं, बीएड स्पेशल एजुकेशन, या तो आपने 2 ईयर कंप्लीट कर लिया, पास आउट हो चुके हैं, तो किसी प्रकार की समस्या है ही नहीं, या फिर आप उस समय फाइनल ईयर में थे, बीएड स्पेशल एजुकेशन के फाइनल ईयर में थे, तो जो है ये आपका रीट सर्टिफिकेट वैलिड था, आप इस परीक्षा में बैठ सकते थे। देखिए, जब तक आपके पास न्यूनतम क्वालिफिकेशन ही नहीं है, उससे पहले आपने अगर किसी चीज़ का डिप्लोमा मतलब सर्टिफिकेट आपने ले लिया है, तो वो मान्य नहीं होता है, ये स्पष्ट सी बात है। यहाँ से आपको ये चीज़ें जो है क्लियर हो चुकी है विशेष शिक्षा वालों को। देखिए, नॉर्मल अगर आपको यहाँ देखना है ना, तो वो भी आप यहाँ पढ़ सकते हो कि नॉर्मल जो बीएड के लिए योग्यताएं क्या हैं, बिंदु ए से लेके डी तक, ये जो है आप वीडियो पॉज करके और पढ़ सकते हैं। और इसी प्रकार से जो बीएसटीसी वाले बच्चों के लिए है, नॉर्मल बीएसटीसी के लिए, उनके लिए ये बिंदु है, वो आप आराम से पढ़ लीजिएगा इसको रोक कर। देखिए, अब जो है इसके अंदर और जो मुख्य कुछ बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, जो कि आपको जानना ज़रूरी है। देखिए, कक्षा 1 से 5 का जो पेपर रहेगा वो 150 अंकों का रहेगा, और जो टाइम है वो 2.5 घंटे रहेगा। और भाषा 1 जो है बाल विकास व शिक्षण विधियाँ। देखिए, इसके अंदर जो चाइल्ड पेडागोजी आती है वो 30 नंबर की रहेगी, 30 ही पर्सन आएंगे। उसके बाद जो आपकी भाषा प्रथम रहेगी उसके भी 30%, 30 अंक, भाषा द्वितीय 30%, 30 अंक, और फिर गणित और पर्यावरण अध्ययन के 30-30 क्वेश्चन। इस प्रकार से 150 अंकों का पेपर होगा, 150 क्वेश्चन आएंगे। आ गई आपको बात समझ में? देखिए, इसी प्रकार जो है कक्षा 6 से 8 के लिए भी सेम ही पैटर्न है लगभग।
पहली तो है चाइल्ड एजुकेशन एंड पेडागोजी, उसके बाद भाषा प्रथम, भाषा सेकंड, उसके बाद जो भी आपका सब्जेक्ट है, गणित विज्ञान या सामाजिक अध्ययन या फिर जो भी अन्य सब्जेक्ट हैं, हिंदी इंग्लिश, उनके 60% बहुविकल्पीय रहते हैं। इसी प्रकार से ये रहता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 2022 के पेपर के अंदर तो यहाँ नहीं थी, नो नेगेटिव मार्किंग थी, नो नेगेटिव। आने वाले समय में देखो नेगेटिव मार्किंग करते हैं या नहीं करते हैं, वो अपन देख लेंगे इसके अंदर। देखिए, और जिन बच्चों को ये डाउट है कि सर मैं ओबीसी से हूँ, SC ST से हूँ, तो कितने जो है रीट के अंदर प्रतिशत अंक मुझे लाने होंगे, तो देखिए ये वाला जो कॉलम है ये आप ध्यानपूर्वक जो है पढ़ लीजिए। देखिए, सामान्य अनरिजर्व्ड जो कैटेगरी हैं, नॉन TSP क्षेत्र से हैं, 60% लाने हैं, TSP या नॉन TSP कहीं से भी हो। ST कैटेगरी में जो बच्चे आते हैं नॉन TSP से, उनको 55% लाना अनिवार्य है। बाकी ये देख लीजिए, आपका जो भी वर्ग है सारे यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, 6 यहाँ पे कॉलम है, क्रम संख्या है, उसके अनुसार यहाँ पर आपको न्यूनतम प्रतिशत अंक जो देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि 150 नंबर का तो पेपर था, ठीक है, टोटल जो है 150 अंकों का पेपर आता है और 150 ही क्वेश्चन होते हैं, तो 150 का जो है 60% वो होते हैं 90 क्वेश्चन, मतलब 90 नंबर आपको 150 में से लाने हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी को, तो वो मान्य पाया जाएगा, ठीक है, रीट उसकी पात्रता क्लियर पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर आपको इससे संबंधित देखिए डाउट्स जो है वो क्लियर हो गए होंगे। देखिए, जिनकी भी आपने एडमिशन अगर बाद में लिया है ना, तो वो आपके लिए रीट सर्टिफिकेट कैसे होगा, वो मान्य नहीं होगा। इसलिए आप जो है रीट प्री की साथ में तैयारी रखें। ज़्यादा सिलेबस में भी रीट प्री और मेंस के कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए आप कंटिन्यू करते रहिए तैयारी। ओके, धन्यवाद।